या अखिलेश से बात हुई या पार्टी किसी मेन कार्यकर्ता से बात हुई है या मेयर जी से बात हुई, कैसे आप उसको? जी देखिए, मैं लोक जन समाज पार्टी बनाने के पहले, जब लोक जन समाज पार्टी भारत का मैं निर्माण किया था, इसके पहले मैं एनसीपी में हुआ करता था और एनसीपी में मैं प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता भी रहा। उस समय सपा के जो मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा जी हैं, उनके पति रमेश दीक्षित जी, वह एनसीपी में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। तो हमारे पुराने संबंध और पुराने ताल्लुकात हैं। लेकिन इस नगर निगम के चुनाव में हमारी पार्टी लखनऊ में किसी मेयर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में नहीं उतारी है। इसमें हमने यह देखा कि सबसे बढ़िया और पढ़ा लिखा और लोकल का प्रत्याशी अगर कोई है तो वंदना मिश्रा है। इसलिए हमने सपा के मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा को समर्थन देने का घोषणा जो किया, तो हमारी पार्टी लोक जन समाज पार्टी भारत लखनऊ नगर निगम में मेयर प्रत्याशी वंदना मिश्रा का समर्थन करेगी और बिना किसी शर्त के। इसके लिए अखिलेश जी से भी हमारी एक बार वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था ठीक है, समर्थन कर लीजिएगा। फिर रमेश दीक्षित जी से लगातार वार्ता चल रही है। माननीय रमेश दीक्षित जी ने भी आग्रह किया कि पार्टी का अगर समर्थन मिल जाएगा तो हम लोग कुछ कर दिखाएंगे। तो जिसके नाते हमारी पार्टी पूरे लखनऊ में तन मन से लग गई है और मेयर के लिए हम वंदना मिश्रा जी को समर्थन दे रहे हैं। समर्थन के पीछे आपका कोई उद्देश्य है कि किन मुद्दों को लेकर के आप उनके साथ जा रहे हैं या आपका उनसे कोई समझौता होगा किसी मुद्दे को लेकर के, क्या है आपका वो? जी, समर्थन के पीछे कोई उद्देश्य नहीं, कोई हमारा मंशा नहीं। मंशा बस ये है कि लखनऊ जैसे नगर निगम में लोकल का ही मेयर होना चाहिए, बाहरी मेयर नहीं होना चाहिए। बाकी सभी पार्टियों ने जो जो मेयर का कैंडिडेट घोषित किया है वो लखनऊ लोकल के नहीं है। और लखनऊ लोकल में सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल का रहता है वो सारे स्थिति परिस्थिति को जानता है, सभी परेशानियों को जानता है। तो वंदना मिश्रा जी का जीवन बीत रहा लखनऊ में, इसलिए उनको मेयर बनाने के पीछे मेरा ये मकसद है कि लखनऊ नगर निगम का विकास होगा और यह विकसित होगा। अगर वंदना मिश्रा जी जाती है तो आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, क्या आप प्राथमिकता चाहेंगे उनसे? वंदना मिश्रा जी जीत जाती हैं तो उनसे सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य रहेगा और ये उनसे मांग भी रहेगा कि लखनऊ का विकास जो ठप पड़ा हुआ है, सिर्फ कार्यों में दिखाई दे रहा है, वो धरातल पर लाएं और यहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य, जल, बिजली सारी व्यवस्था को सुदृढ़ कराते हुए और पिछले भ्रष्टाचार को खत्म करके नया आगाज करें और नया लखनऊ बनाने का कार्य करें। अभी तक जहां देखा गया है कि लखनऊ में अधिकतर बीजेपी का ही मेयर रहा है, तो आपको क्या लगता है वंदना मिश्रा कहां तक सक्सेस रहेंगे? जैसे लखनऊ में बीजेपी का मेयर रहने का मेन उद्देश्य ये रहा कि आज तक यहाँ से अटल जी का धरोहर लखनऊ को कहा जाता था और अटल जी के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ को लोगों ने मेयर का ये जगह दे दिया लखनऊ को। लेकिन अब अटल जी रहे नहीं और भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं वो अपने रास्ते से भटक चुकी है। सिर्फ और सिर्फ वह द्वेष भावना की राजनीति कर रही है। राजनीति नाम का कोई चीज नहीं है। द्वेष और प्रतिद्वंदिता बस भाजपा राजनीति कर रही है, जिसके नाते भारतीय जनता पार्टी का मेयर अब लखनऊ में होना मुश्किल है। और यह निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि 4 मई को जो मतदान होगा 100% वंदना मिश्रा के पक्ष में मतदान होगा और 13 मई को आने वाले निर्णय में, आने वाले परिणाम में उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम ये लखनऊ का होगा कि जो परिवर्तन का नारा देते हुए परिवर्तन लाकर दिखाएगा और वंदना मिश्रा जो है यहाँ से मेयर चुनी जाएंगी। लखनऊ के छोड़ के आपको क्या लगता है कितने जिलों में सपा का मेयर होगा? लखनऊ के बाहर हमारे खुद के प्रत्याशी हैं, जैसे महाराजगंज जनपद में घोगली, सोनौली और गोरखपुर में पार्षद के प्रत्याशी हैं। फिर चंदौली में हमारा चेयरमैन का प्रत्याशी है, वाराणसी में हमारे पार्षद के प्रत्याशी हैं और लखनऊ में भी 2 पार्षद हमारे प्रत्याशी हैं, जिसके लिए पार्टी प्रचार प्रसार कर रही है। और अगर प्रचार की बात है और समर्थन की बात है तो सिर्फ नगर निगम लखनऊ के ही लिए हमारा समर्थन सपा को है, बाकी अन्य जगह नहीं। आपको क्या लगता है कितने कैंडिडेट निकल सकते हैं चुनाव में? इस चुनाव में हम लगभग 8 से 9 सीटों पर चुनाव जीतने जा रहे हैं, जो पार्षद और सभासद का चुनाव होगा। बाकी हम मेयर और चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, लड़ाई में रहेंगे। इसके लिए हमने
कमर कस के तैयारी कर लिया है। लेकिन आने वाले 2024 की तैयारी हमारी ये लोकसभा की है, ये नगर निकाय से शुरुआत हमने जो किया है।